एक बुजुर्ग शेर की सीख। पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों का होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक वृद्ध शेर अपनी गुफा में रहता था। वह बहुत अनुभवी था और जंगल के सभी जानवर उसे सम्मान देते थे। वह अक्सर अपनी बुद्धिमानी से जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बातें करता था। युवक शेर की जिज्ञासा। एक दिन एक युवा शेर उसके पास आया और पूछा, बाबा, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक चलता है? क्या यह सिर्फ एक जन्म का बंधन होता है या कई जन्मों तक चलता है? बूढ़े शेर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह एक गहरा प्रश्न है। इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी से मिलेगा। ध्यान से सुनो। पौराणिक कथा। 7 जन्मों का बंधन। बहुत समय पहले की बात है। राजा हरिश्चंद्र के समय में एक अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी व्यक्ति रहता था। उसका नाम सत्य प्रकाश था। उसकी पत्नी सुमति थी, जो बहुत पतिव्रता थी। दोनों का जीवन प्रेम और समर्पण से भरा था। पहला जन्म। तपस्वी और उसकी पत्नी। एक बार सत्यप्रकाश एक महान तपस्वी के रूप में जन्मा और उसकी पत्नी सुमति ने भी एक साध्वी सत्री का रूप लिया। दोनों ने जीवन भर कठोर तप किया। उनके प्रेम और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम दोनों अगले जन्म में भी पति पत्नी रहोगे। राजा और रानी। अगले जन्म में सत्यप्रकाश एक राजा बना और सुमति उसकी रानी। दोनों ने मिलकर राज्य को धर्म के अनुसार चलाया। लेकिन एक युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई और रानी ने सती होने का संकल्प लिया। उनकी भक्ति देखकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अगले जन्म में फिर से साथ रहेंगे। तीसरा जन्म। किसान और उसकी पत्नी। फिर वे एक किसान और उसकी पत्नी के रूप में जन्मे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास रखते थे। उनके प्रेम से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहोगे। चौथा जन्म। व्यापारी और उसकी संगिनी। चौथे जन्म में सत्यप्रकाश एक व्यापारी बना और सुमति उसकी संगिनी। व्यापार में लाभ हानि होती रही, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे। उनके विश्वास को देखकर कुबेर देव ने उन्हें अगले जन्म में पुनः पति पत्नी बनने का वरदान दिया। 5वां जन्म। सैनिक। 5वें जन्म में सत्यप्रकाश एक सैनिक बना और सुमति उसकी धर्म पत्नी। वह हमेशा युद्ध में व्यस्त रहता, लेकिन पत्नी ने उसका हर तरह से ध्यान रखा। एक बार युद्ध में घायल होने पर उसकी पत्नी ने देवी दुर्गा की घोर तपस्या की, जिससे वह ठीक हो गया। देवी ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में भी वे साथ रहेंगे। छठा जन्म। साधु और साध्वी। छठे जन्म में वे दोनों साधु और साध्वी बने। वे दोनों मोक्ष की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक और जन्म का वरदान दिया, ताकि वे अंतिम जन्म में भी पति पत्नी बनकर एक दूसरे का साथ निभा सके। 7वां जन्म। वर्तमान जीवन। अब वे इस जन्म में फिर से मिले और पति पत्नी बने। ये जन्म उनका अंतिम जन्म था और इस जन्म में वे एक दूसरे के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए संकल्पित थे। कहानी समाप्त कर बूढ़े शेर ने युवा शेर से कहा, बेटा, पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता। ये एक गहरा आध्यात्मिक बंधन होता है जो कई जन्मों तक चलता है। उनका प्रेम, विश्वास और त्याग उन्हें बार बार एक दूसरे के साथ जोड़ता है। युवा शेर को उत्तर मिल गया था। उसने समझ लिया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक चलने वाला एक दिव्य बंधन होता है।